अतिक्रमण की वजह से कई तरह की समस्याएं होती हैं और सरदार शहर के लिए अतिक्रमण नासूर बन गया था। हर सड़क, बाजार के साथ चौराहे भी इसकी जद में थे और इसकी वजह से जाम की समस्याओं से लोगों को रोज दो चार होना पड़ता था। लेकिन अब नगर सभापति की पहल पर सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और इससे शहर के लोग काफी खुश हैं और सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। अतिक्रमण के हट जाने से लोगों का समय तो बचेगा ही, साथ ही शहर की सुंदरता भी बनी रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए आप। सरदार शहर में अतिक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत नगर परिषद की तरफ से सड़क के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। बेलगाम अतिक्रमण से चौराहे जाम में घिरे रहते थे। बरसों से अतिक्रमणकारी बेफिक्र थे, लेकिन अब नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों पर नजर टेढ़ी कर ली है, जिससे अब अतिक्रमणकारियों की सांसें रुकी हुई हैं। शहर में नगर परिषद द्वारा सड़कों की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी के नेतृत्व में आपसी सहमति से सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसकी पूरे क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है और जल्द ही इन सड़कों का अलग रूप देखने को मिलेगा। सरदार शहर में अतिक्रमण की समस्या नासूर बन गई थी। जगह जगह अतिक्रमण के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी होती थी। शहर से बाजार में घुसने के 5 मिनट के रास्ते को 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि जगह जगह अतिक्रमण था। ऐसे में नगर परिषद द्वारा एक अभियान के तहत लगातार अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है और युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हट रहा है। विशेष बात यह है कि सभापति स्वयं अतिक्रमण जो हट रहा है वहाँ पर मौके पर मौजूद रहते हैं और समझाइश भी करते हैं और पूरा जो अतिक्रमण है वो प्यार प्रेम से हटाया जा रहा है बिना किसी विरोध के। आप ये देख पा रहे होंगे वर्षों पुरानी हवेली है, बेस कीमती हवेली है। इसको भी आगे से वो तोड़ दिया गया क्योंकि ये अतिक्रमण बताए जा रहे हैं। यहाँ पर शायद आप इनके मालिक हो हवेली के। सर, दुख हुआ, इतनी बड़ी हवेली टूटी, क्या कहेंगे? नहीं, ये जनहित के लिए जो किया गया है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और प्रयास करके उसमें हमने सहयोग किया है और इससे आगे आने वाले टाइम में रास्ता चौड़ा होने से सभी को फ़ायदा होगा और हम सोचते हैं हमारे को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो बच्चे अभी आना नहीं चाहते यहाँ वो कम से कम आने की इच्छा तो व्यक्त करेंगे। मातृभूमि पर आने के लिए भी लोग बाग ये सोचते थे कि यार वहाँ ना तो गाड़ी पार्किंग है, ना रास्ते हैं, ना गाड़ी रख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो आधा मन बना के और फिर वापस विचलित हो जाते थे और हरदम यही कहते थे इस बार नहीं पापा, अगली बार चलेंगे। अब वो अगली बार अब ये है कि इस तरह का जो सड़कें बड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, तो चीज़ों बहुत अच्छे लाइनअप हो जाएगा। देखिए, अतिक्रमण हटाए जाने का स्वागत तो हर बुद्धिजीवी करेगा, क्योंकि ये शहर बहुत पुराना बसा हुआ है। उस समय कुछ चंद लोग यहाँ रहते थे और पैदल आवागमन होता था। आज इस शहर का बहुत अधिक विकास हुआ है, आवागमन के लिए साधन भी बहुत बढ़ गए हैं और उस समय के मुताबिक जो रास्ते पर्याप्त थे वो आज बहुत ही तंग मालूम पड़ते हैं। ऐसे में नगर परिषद यदि पहल करके रास्तों को चौड़ा करती है, अतिक्रमण को हटाती है, तो ये स्वागत योग्य है। और माननीय सभापति महोदय ने ये एक साहस का कार्य किया है, इसके लिए उन्हें भी बहुत धन्यवाद है। सरदार शहर नगर परिषद क्षेत्र में लगातार बढ़ते अतिक्रमण से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। शहर के मुख्य मार्ग गरबा पार्क से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ है। नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी ने बताया कि शहर में लगातार वाहनों की बढ़ती संख्या और बढ़ती भीड़ को देखते हुए नगर परिषद ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि मरीजों को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल तक जाती है तो इस दौरान काफी समय लग जाता है। साथ ही उन्होंने अतिक्रमण हटाने में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मांगा। आम जनता से अपील करते हुए कहा कि शहर के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है वो खुद ही अपना अतिक्रमण हटा लें। शुदा जमीन को हमने सेक्रीफाइस किया है, स्वेच्छा से दिया है, स्वेच्छा से दिया है, न कि हमने अतिक्रमण से कोई डर से नहीं दिया है और किसी के वो शहर हित में अपना ये हित में, मतलब शहर हित में किया है। जी सर, बताइए आप। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसके लिए मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि सबको सहयोग करना चाहिए। चेयरमैन साहब से हमसे आग्रह किया कि मतलब आप इसके लिए सहयोग कीजिए हमारा, तो हमने यही सोचा कि इसके लिए सहयोग करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। तो ये सड़क चौड़ी होने के बाद में सबको मतलब बहुत अच्छा लगेगा और सरदार शहर अलग ही एक अपनी मतलब नए रूप में निकलेगा, नए रूप में दिखेगा सबको।
यही बोलना आपका चाहूँगा। अगर पास में लगता है कि यहाँ पर समस्या थी, ट्रैफिक जाम रहता था इन समय, हर समय दिक्कतें थी, अब सॉल्व हो जाएगी वो दिक्कत? पहले देखिए वन वे था इस रोड पे, तो अब वन वे जो है वो ख़त्म हो जाएगा नया बनने के बाद में। तो वन वे होने के कारण क्या है कि सबको मतलब एक तरफ से एक तरफा था, तो एक तरफ से आते थे, एक तरफ से जाने के लिए क्या पेट्रोल पंप की जो रोड है उस साइड से जाना होता था। तो अब नया बनने के बाद में एक ही तरफ से दोनों आवागमन चालू हो जाएंगे। और पैदल पथ भी मेरे को लगता है कि मतलब वो भी बनेगा, उसके ऊपर भी क्या है पैदल चलने वालों को भी बहुत सुविधा होगी। जो अतिक्रमण अब ये हटा रहे हैं नगर परिषद द्वारा, इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ करीब इस सरदार शहर इलाके का करीब 210 गांव है और करीबन 1700-1800 यहाँ की टैक्सी भी है। तो 210 गांव से गाड़ियाँ भी आती है, हमें बहुत भारी मकसद करनी पड़ती थी। तो अभी जो ये नगर परिषद द्वारा ये कार्य कर रहा है, इससे हमें बहुत राहत मिलेगा और आम जनता को भी राहत मिलेगा। हमें भी कुछ सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वाहन वगैरह कई बार जाम लग जाता है, ब्याह शादियाँ होती है वो बड़ा जाम लग जाता है। तो अभी जो नगर परिषद द्वारा ये कार्य हो रहा है, तो इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। 125 साल पहले बनी हवेली पर भी नगर परिषद का पीला पंजा चल गया। हालांकि इस दौरान हवेली मालिक ने बड़ा दिल दिखाते हुए शहर के हित में अपनी हवेली स्वेच्छा से तोड़ने की सहमति दे दी। हवेली मालिक मान कुमार कुंडलिया ने बताया कि ये बेशकीमती हवेली तकरीबन 125 साल पहले उनके पिताजी ने बनवाई थी। उस समय वाहनों की संख्या बहुत कम थी, तो उस समय के हिसाब से हवेली ठीक थी, लेकिन अब धीरे धीरे यातायात बढ़ा है, जिससे मार्ग छोटे हो गए हैं। अतिक्रमण हटने से अब शहर में बदलाव देखने को मिल रहा है। रास्ते चौड़े हो रहे हैं, यातायात सुगम और सरल हो रहा है। ऐसे में आमजन अपने आप को अतिक्रमण से मुक्त महसूस कर रहा है। एम्बुलेंस चालक संजय कीचड़ ने बताया कि सड़कों पर अतिक्रमण होने से एम्बुलेंस को 5 मिनट का रास्ता पार करने में 30 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब समय कम लगेगा। निश्चित ही अतिक्रमण हटने से शहर की सुंदरता और बढ़ी है, साथ ही लोगों को समस्याओं से भी छुटकारा मिला है। पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। पहले जैसे एक्सीडेंट लेके आते थे तो 1 किलोमीटर में लगभग आधा घंटा लग जाता था, और अब रास्ते चौड़े होने की वजह से टाइम कम लगता है और बहुत सुविधा, बहुत फ़ायदा हो गया इसका हमें भी। पहले किस प्रकार की समस्या सामने होती थी? पहले ट्रैफिक की समस्या आती थी कि सामने से जो भी साधन आता तो हमें साइड नहीं मिलती थी, और अब वो दिक्कत नहीं आ रही है। कितना फायदा होगा इससे? इससे बहुत फ़ायदा होगा। लगभग पेशेंट का आधा घंटा 40 मिनट बचेगी। जो कीमती होता है, जो कीमती टाइम होता है वो बच जाएगा पेशेंट का। शहर में तो अतिक्रमण लगातार हट रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भामा साहब भी है जो स्वेच्छा से अपनी जगह है वो दे रहे हैं, ताकि शहर है वो साफ़ सुथरा हो सके और सड़कें हैं वो चौड़ी हो सके। बिना किसी लोभ लालच के भी लोग बलिदान भी कर रहे हैं, जगह भी नगर परिषद को दे रहे हैं। और जो बड़े अतिक्रमण हट रहे हैं उसमें भी किसी प्रकार का विरोध है वो देखने को मिल नहीं रहा है। व्यापारी भी खुशी अपना अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा रहे हैं और नगर परिषद की टीम भी दिन रात अतिक्रमण हटाने का काम है वो कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं साहसिक कदम है वो सभापति राजकमल चौधरी ने उठाया और अतिक्रमण यहाँ पर अब हटाया जा रहा है। दुकानें हैं वो हटाई जा रही है जहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिसके चलते कहीं ना कहीं सड़कें हैं वो चौड़ी हो रही है, यातायात है वो सुगम होगा। ट्रैफिक की जो समस्या थी उससे शहरवासियों को निजात मिलेगी। NDTV के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।